कि अगर कोई चीज़ माशरे में हम दोनों कम्युनिटीज़ को दूर कर रही है, हमारे बीच में दूरियां पैदा कर रही हैं, तो सबसे अच्छा है कि उस चीज़ को ही ख़त्म किया जाए। मुझे लगता है जो कश्मीर की सिख कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हम में भाईचारा है, हमें किसी तीसरे की या बाहर के किसी फरीक की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो आपसी मसले हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम उनको खुद एड्रेस कर सकें। और ये मसले भी जो हैं, इनको रिलीजियस या कम्युनल रंग ना दिया जाए। ये एक सिविल इशू है और एक सोसाइटियल इशू है, जिसको सोसाइटी और जो ज़िम्मेदार शहरी यहाँ के खुद एड्रेस करेंगे और कर भी रहे हैं। चूँकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐसी थी जो हम उससे आगाह नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास भी जो डिटेल्स आ रही है, उसी के तौर पे हम लाए अमल और इसको कैसे अप्रोच करना है रेस्पॉन्सिबली, क्योंकि सेंसिटिव इशू है। हमारी सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जो हमारी जो सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, जितनी भी बाकी यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, हम वी आर वेरी सेंसिटिव एंड वी अप्रोच इट वेरी सेंसिबली। और मुझे नहीं लगता है कि हम इसमें कोई इनजस्टिस होने की कोई गुंजाइश रखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो जस्टिस है और जो जुडिशरी है, उसको फेयरली इम्पोज़ किया जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग बाहर से डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स, जिसको हमें भी एज ए मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड जो हमारे सिख भाई हैं, उनको भी उसको अपोज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इसको इंटरनली एड्रेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इन पास्ट भी किया है। और ऐसे मसले सिर्फ सिख कम्युनिटी में नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो दूसरे कम्युनिटीज़ में इंटरफेथ मैरिज हुई है, होती रहती है, जिसमें भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अभी कुछ मिनट पहले मुझे भी एक मैसेज आई जो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि एक मुस्लिम लड़की भी दूसरे समाज में शादी करने के लिए गई और वहाँ है, उनके घर पे है। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम मैं इसको हाइप नहीं दूंगा, या मैं इसको एज अ सेंटिमेंट यूज़ नहीं करूंगा अपने दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और वही तवक्कात मुझे पता है उनको बहुत खेत पहुंचा है, दे आर वेरी डिस्टर्ब, और होने भी चाहिए। घर का एक फ़र्द है, इमोशंस अटैच्ड है, और हमें उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली और रेस्पेक्टफुली एड्रेस करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक टर्म काफ़ी गश्त कर रही है, लव जहाद का इसको रुख किया गया। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, एक पॉलिटिकल टर्म है, ये यूज़ की जाती है, सियासतदान इसको यूज़ करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसको अभी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है इस टर्म के यूज़ को। असल में जुडिशरी शुड टेक नोटिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए ऐसे लोगों पे, क्योंकि इसको कोर्ट एड्रेस कर रहा है। और जुडिशरी ना मुसलमानों की है, ना सिखों की है, ना हिंदुओं की है। एक वी आर इन अ सेक्युलर सेटअप, सो कॉल्ड सेक्युलर सेटअप में हम, जहाँ जुडिशरी फंक्शन करती है, कोर्ट रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट्स, और कोर्ट किसी कम्युनिटी की तरफ बायस नहीं होगा, तो कोर्ट शुड टेक स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑफ सच टर्म्स बीइंग यूज्ड। उसी इन द सेम ब्रेथ आई वुड से कि अगर हमारे कम्युनिटी के फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम फ्रॉम द कोर्ट, दे कैन अपील, और as a community as a whole we can ask for a higher level of investigation into the matter। मुझे लगता है इसमें चाइल्डिश बिहेवियर दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, शूर की शनाख्त करने के, इसको ये बहुत सेंसिटिव मसले होते हैं, इनको वी शुड लीव देम टू द एल्डर्स। हमारी कम्युनिटी में भी एल्डर्स हैं, इनकी कम्युनिटी में भी एल्डर्स हैं। आप ये मानते हैं कि मसले को किसी और की तरह रुख किया जा रहा है, जो इस वक्त हालात बनी हुई है, जैसे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, जैसे प्रोटेस्ट्स में कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि रुख जो है इस मसले को किसी और की तरह दिया गया है? ये कश्मीर में प्रोटेस्ट कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, या ये हमेशा मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग इंट्रूड भी करते हैं, हाईजैक करने की भी कोशिश करते हैं। ये इट्स नॉट लिमिटेड टू सिख कम्युनिटी के जो अफराद वहाँ पर है, ये हर जगह होता है। हमारे यहाँ भी होता है, जिसमें अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए लोग इसमें घुस जाते हैं, फिर अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। मे बी अभी वो जो एलिमेंट है हमारी कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको वो नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर कि वहाँ भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वहाँ पर भी ऐसे सेंसिबल लोग हैं, जिनसे हमने प्रीवियसली भी बहुत सारे मसलों में बात की है। आपको याद होगा गुरुद्वारे में थेफ्ट हुई पिछली बारी, उस टाइम कितना मुजाहरा किया गया, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में। कम्युनिटी ने इंडिविजुअल को ब्लेम किया, ना कि एज अ कलेक्टिव सबको ब्लेम किया। उसी तरीके से इसको भी अप्रोच करने की ज़रूरत है। देखिए, वी विल नॉट सपोर्ट एन इंडिविजुअल अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है, या जो हमारा सोसाइटियल नॉर्म्स है, जो हमारा भाई
भाईचारा उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, चाहे वो हमारी कम्युनिटी का ही शख्स क्यों ना हो। लेकिन दिस मैटर इज़ सब्जेक्ट टू मोर इन्वेस्टिगेशन, मोर फैक्ट्स हैव टू कम आउट। वी डोंट हैव ऑफिशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट और पुलिस, अभी वो सामने नहीं आए हैं कि कोर्ट में क्या हुआ या जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स वो क्या है। एक्चुअल एज एज वेरीफाइड एज, देखिए एक एज है जो मैं कह रहा हूँ कि बच्ची की एज ये है, दूसरी है जो मेडिकल टेस्ट क्या हुआ है उसमें क्या एज आई है। तो इट कैन हैपन टू बोथ कम्युनिटीज़। हमारी कम्युनिटी में से भी कोई शख्स जाके दूसरी कम्युनिटी में शादी कर सकता है। पहले हमें ये समझना है कि और बोथ कम्युनिटीज़, देखिए इसमें एक कम्युनिटी का ये कहना कि हाँ जी हम तैयार हैं, दूसरी कम्युनिटी के आर वी रेडी फॉर इंटरफेथ मैरिजेस, आर वी टॉलरेंट टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ मैरिजेस, पहले हमें इसको एस्टैब्लिश करना है, इस पर डिस्कशन करना है। क्योंकि अगर आज इनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, कल हमारा भी हो सकता है, और उस वक्त हमारा रिस्पॉन्स एक वायलेंट रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स भी एक रिस्पॉन्सिबल और रेस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए। दैट्स ऑल आई वुड ऐड ऑन दिस। ये जो मसला हुआ, इस मसले पर आपका क्या तबादले ख्याल है? देखिए एक बड़ा सीरियस इशू है और बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि वादी में कोई 50-60 हज़ार सिखों की आबादी है और एक माइक्रो मिनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो जानी जाती है। तो हालात इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव हुए क्योंकि अगर आप लाल चौक में चलेंगे, कभी आप शहर खास की सड़कों पे चलेंगे, तो 100 में से 2 या 3 सिख आपको दिखाई देते हैं। और अगर एकदम ऐसे 3-4 केस कोर्ट में आ जाएं और फैमिली एकदम बल्क 50 या 30 लोग आपको वहाँ पे देखें, तो लोग भी पैनिक हो जाते हैं कि आखिर एकदम ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी जो डिमांड है वो ये है कि फैक्ट्स सामने आने चाहिए, इसके ऊपर एक SIT बनाई जाए, हर एक केस को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। कोई इन्फ्लुएंस की वजह से किया गया या इसके पीछे कोई और ताकतें थी, क्या भी था, हर एक चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटीज़ जो है वो इंटरफेथ मैरिज के लिए तैयार हैं। इट्स अ फैक्ट, चाहे आप जुडिशरी का दावा दें या कुछ और दावा दें, सच्चाई ये है कि कश्मीर की जो सिचुएशन है वो कुछ और है, कश्मीर के जो हालात हैं वो कुछ और हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे और इन चीज़ों को बड़े गलत रवैये के लिए यूज़ किया जाता है, लोगों को एक गलत वे में मोटिवेट किया जाता है इन चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं पर इसका एक पॉलिटिकल यूज़ किया जाता है। तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि दोनों कम्युनिटीज़ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको बैठकर इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर दोनों कम्युनिटीज़ इंटरफेथ मैरिज को लेकर खुश नहीं हैं, उसकी वजह से आपस में हमें इत्तेफाक नहीं रह रहा, एक लड़ाई मच रही है, आपस में हम दोनों कम्युनिटीज़ में दरार पड़ रही है, तो कुछ ऐसा फ़ैसला, क्योंकि ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू जुडिशरी नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आईन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते उस तरीके से। लेकिन खुद दोनों कम्युनिटीज़ को बैठकर इसके ऊपर कुछ इशू कुछ करनी चाहिए, कोई ऐसी स्टेटमेंट कि जो हालात हैं जो ऐसे पैदा ना हो, क्योंकि और बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है और इस इशू को मैं कहता हूँ बड़ी सेंसिटिविटी से देखना चाहिए। जो लोग इसको कम्युनलाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं दोनों तरफ से, और बड़ा इसका एक गलत वे में यूज़ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इससे की जा सकती हैं और बयानबाजियों से अच्छा है कि मेरी एक शिकायत है यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि वो आगे नहीं आए उस तादाद में एकदम जैसे उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है, वो हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पे, उनका एक फ़र्ज़ है कि वो आगे आएँ, वो खुद देखें कि मसला क्या है। जो सबसे हाईलाइटेड केस है इन केसों में से वो रैनावारी की जो लड़की है उसका केस है, उसकी उम्र अभी 2-3 महीने पहले ही वो 18 साल की हुई है, वो एक टीनेजर। आप ये तो कह सकते हैं कि उसकी 18+ है, बट एक 18 साल का बच्चा क्या होता है? अगर आप एक दीनी तौर से देखें, जो इस्लाम है या फिर सिख लीजिए ना, उसके हिसाब से भी एक 18 साल का बच्चा है, उसकी इतनी आजकल के ज़माने को लेकर उसकी इतनी सेंसिबिलिटी नहीं होती। और जो इंडिविजुअली मैं सोचता हूँ कि कम्युनिटी किसी को टारगेट करना गलत है। हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कभी किसी शख्स ने 10 साल की बच्ची का रेप कर लिया, किसी शख्स ने बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ा। तो हर एक सोसाइटी में, हर एक कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जो ये हालात। साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप भी नौजवान हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर नौजवान आपस में काफ़ी सारा गुस्सा आपस में निकाल रहे हैं, तो आपकी क्या मैसेज आएगी इस वक्त? क्योंकि कश्मीरी सिख और मुसलमान का भाईचारा जो है उसकी मिसाल दी जाती है, बाकी दुनिया में, बाकी इलाकों में उसकी मिसाल दी जाती है, तो आपकी क्या मैसेज आएगी? देखिए बड़ा ही दुखदाई है, मुझे बड़ा ही दुख हुआ और ठेस लगी जब कल से मैं सोशल मीडिया जो है उसको एग्जामिन कर रहा था। तो सच बताऊं, मुझे रोना आया कि एक सिख नौजवान जिसकी उम्र 16-15 साल की हो, वो लिखता है कि मुसलमानों ने मेरे गुरुओं का कत्ल किया है। और वहाँ से एक जो मुसलमान नौजवान है वो लिखता है कि उसकी उम्र क्या है,
14-15 साल का वो बच्चा है और वो लिखता है कि ये काफिर मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं पर मुझे ये देख कर हैरानी हुई और एक दुख हुआ कि यार हम लोगों ने अपने बच्चों में, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों में कितनी नफरत भरी हुई है। और एक साइड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ आने वाले वक्त में सोसाइटी को एक बड़े ब्लंडर की तरफ ले जा सकती है। इन इश्यूज़ को बड़ी सेंसिटिविटी से जो है वो देखना चाहिए, इन इश्यूज़ को बड़े सेंसिटिविटी से एड्रेस करना चाहिए। ये बड़े ही नाजुक इशू हैं, ये बहुत नाजुक इशू हैं। और ख़ास तौर पे मेरी जो एक रहेगी, रिक्वेस्ट भी रहेगी और एक मेरे हिसाब से फ़र्ज़ भी है कि जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। अगर ऐसी कोई हरकत पंजाब में हो तो मैं फर्स्ट जो करूँगा अप्रोच वो वहाँ की जो सिख मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको करूँगा। तो एक बड़े भाई होने के नाते उनका एक फ़र्ज़ है कि जितने भी उलमा हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो पर्सनली जाएं, उस फैमिली से बात करें, उस फैमिली को पूछें कि वजह क्या है। वो दोनों लोगों को बैठाकर, दोनों साइड्स को बैठाकर एक फ़ैसला जो है वो फ्रंट लाइन पे लाएं। और आखिर में देखिए, मैं वर्चुअल बातें नहीं करता, मैं रियलिस्टिक बातें करता हूँ कि दोनों कम्युनिटीज़ इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। जो आपको लगता है कि इस मसले में मजम्मत तो ठीक है, अगर ज़बरदस्ती किया गया तो हम भी इस मसले की मजम्मत करते हैं, मगर आपको लगता है कि इस मसले में राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की कश्मीर में चाहे कोई भी मसला क्यों ना हो, अगर रास्ते में कोई गाड़ी चल रही हो और कोई गाय चल रही हो और गाड़ी से गाय जो है एक्सीडेंट हो जाए तो राजनीति उस पर भी हो जाएगी। कश्मीर राजनीति का हब है, यहाँ हर एक मसले पे राजनीति हो सकती है। यहाँ पर तो परिंदों को पकड़ने पे ये कहा जाता है कि इनका सर्वेलेंस सिस्टम था। तो ये राजनीति कश्मीर में बड़ी आम चीज़ है। मेरा जो मेन पॉइंट है और रियलिस्टिक पॉइंट है, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, एक ऑब्जर्वर होने के नाते, एक एनालिस्ट होने के नाते, कि हमारी दोनों कम्युनिटी इंटरफेथ मैरिज के लिए तैयार नहीं है। और इस चीज़ को दोनों कम्युनिटीज़ को बैठ के, दोनों कम्युनिटीज़ के लीडरों को बैठ के, उनके जो स्कॉलर्स हैं बैठ के, उनके इंटेलेक्चुअल्स को बैठ के इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट फैसला, एक स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए। और ये अंडर द जुडिशरी बहुत इम्पॉसिबल है। ये दोनों कम्युनिटीज़ को बैठकर ये जो चीज़ है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक आप खुद एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि कश्मीर में सिखों की आबादी बहुत कम है और हमारे इश्यूज़ को बहुत गलत वे में यूज़ भी किया जा सकता है, पास्ट में भी किया गया है। बहुत लोगों के से मुफाद भी मिल सकता है, बहुत लोगों के पॉलिटिकल कैरियर भी इन चीज़ों से बने हैं और बहुत चीज़ें बदनाम भी हुई हैं। बड़ा एक सेंसिटिव इशू, और जो इशू बार बार सोसाइटी में फसाद खड़ा कर रहा हो, सबसे बेस्ट है कि उस इशू को ख़त्म किया जाए, उस फसाद को ख़त्म किया जाए। एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जो इन इश्यूज़ पे सेपरेटली काम करे और इन इश्यूज़ पे बड़ी एक तवज्जो देकर एक सेंसिटिव बिहेवियर में इशू को एड्रेस करे और ये ख़त्म किया जाए। और जो पॉइंट है मेरा, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे किसी को लगे कि ये बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके बात कर रहे हैं, ये कुछ और बात कर रहे हैं, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी कम्युनिटीज़ में जो इंटरफेथ मैरिज है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि एक जो उम्र है, एक बच्चे की उम्र अगर 20 साल की है, उसकी फैमिली जो है वो एग्री नहीं करती, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक है कि हम फैमिली को साइड लाइन करके कोई फ़ैसला अगर कोर्ट सुना देता है तो ताउम्र जो फैमिली है वो और बच्ची है उनके बीच में एक दूरियां रहती हैं। तो फैमिली को इंटरवीन कर लिया जाए, कुछ ऐसा लॉ बनाया जाए कि फैमिली के ओपिनियन भी सुना जाए, फैमिली की बात सुनी जाए। अगर 25 साल तक, 20 साल तक, 18 साल तक किसी माँ बाप ने किसी बच्ची को पाला है, पोषा है, बड़ा किया है और वो एकदम बागी होकर कोई फ़ैसला ले लेती है, क्योंकि आज एक देखिए मेंटल इश्यूज़ ऐसे हैं कि उस तक उसको कुछ प्रॉब्लम हो, 10 चीज़ें हों, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कई जगहों पर पेरेंट्स नहीं बच्चों को पहुँच पाते, कहीं से कोई और उनको वो चीज़ें मिलती हैं और वो कुछ टाइम के लिए उस तरफ इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। लेकिन इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों कम्युनिटीज़ बैठें। मेरे हिसाब से एक लीगलिटी को छोड़ के, एक लीगलिटी को छोड़कर साइड में रख के आपसी भाईचारे में बैठें और इन इश्यूज़ का फाइनल डिसीजन जो है वो एक कमेटी के तहत बनाकर सामने लेकर आएँ। वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा इन इश्यूज़ को एड्रेस करने का, ताकि इन फ्यूचर में भी कोई ऐसे हालात पैदा ना हो। कि देखिए मसला बहुत छोटा है, अगर देखा जाए दोनों सेक्ट बैठें बात करें तो आराम से एक छोटा सा एक छोटे मसले पे हम आराम से सलूशन निकाल सकते हैं। आगे कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। जी नाजरीन, ये मंजर जो यहाँ पर है ये अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं। एक साइड से कश्मीरी मुस्लिम नौजवान मेरे साथ है, दूसरी ओर कश्मीरी सिख नौजवान है। एक ही साथ हम बैठे, इस वक्त यही असली कश्मीर है, यही असली कश्मीरियत है। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।